ऑफिस ये, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है ना, ऐसे भी खोल सकते हैं। तीसरा तरीका कैसे खोलेंगे, कोई अगर अगला आदमी हिंट करेगा ना कि वर्ड खोलो, या सर्च वाला में जाके वर्ड, जैसी वर्ड लिखी तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खुल गया। जब ये खुल गया तो देखिए यहाँ सबसे ऊपर जो आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। कोई पूछेगा आपसे कि टाइटल बार से क्या समझते हैं, तो जिस नाम से फाइल को सेव किए उसका नाम निकला तो उसे क्या बोलेंगे, टाइटल बार। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, स्टार्ट बटन को हम लोग सब कॉपी रखे रहिएगा, लिखना चालू कर दीजिए। स्टार्ट बटन को तीन तरीका से खोल सकते हैं, तीन तरीके से। ड्राइंग जो करेगी उनको हम देखिएगा जी इसमें सब हटा देंगे। फिर यहाँ नाम सब आ रहा है उनका, मतलब पढ़ना आराम से इत्मीनान से पढ़िए। स्टार्ट बटन को तीन तरीके से खोल सकते हैं। पहला क्या है, स्टार्ट बटन पर, स्टार्ट बटन पर माउस से लेफ्ट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें। दूसरा क्या करेगी, कीबोर्ड से, कीबोर्ड से बिन की या विंडोज की प्रेस करें, बिन की या विंडोज की प्रेस करें। तीसरा क्या करेंगे, कंट्रोल CTRL, CTRL क्या पड़ता है, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस एस्केप, प्लस ESC, ESC को क्या पढ़ेंगे, एस्केप। समझ गए यहाँ तक बात। स्टार्ट बटन को हम लोग तीन तरीका से खोल सकते हैं। क्या क्या, पहला स्टार्ट बटन पर माउस से लेफ्ट क्लिक करें, दूसरा कीबोर्ड से बिन के विंडोज की प्रेस करें, तीसरा क्या है, कंट्रोल एस्केप, कंट्रोल एस्केप। ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्या बताए थे हम लोग, रन डायलॉग का शॉर्टकट है ना, बताए थे आपको कि रन डायलॉग का शॉर्टकट क्या होगा। रन डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट बिनकी प्लस आर, बिनकी प्लस आर। रन डायलॉग शॉर्टकट क्या होगा, बिनकी प्लस आर। जो जो डाउट है 15 मिनट मौका देंगे लास्ट में, अभी केवल लिखिए पहले। जिनको जिनको डाउट लग रहा है ना सब अपना लिख लीजिए कॉपी में कि क्या कौन कौन बात हमको नहीं समझ में आया, पॉइंट आउट कर लेगी। और लास्ट में 15 मिनट मौका देंगे, सब पूछेंगे हम कि किसको क्या दिक्कत है। आई पढ़िए स्थिर से। बिनकी प्लस आर। ओल्ड वाले को क्लास अटेंड नहीं करना है, जिनका एग्जाम हो गया ना उन लोग को कोई जरूरी नहीं है। ये सब न्यू स्टूडेंट के लिए है, जो 3 तारीख से जुड़ी है उनका है, प्लस आज जो नया फ्रेश जुड़ रही है उनका है। जिनका एग्जाम हो गया उनको कोई जरूरत नहीं है। सर बोल दिए ये बात, मैसेज हमको किए थे कि बोल दीजिएगा, उनको जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद है आपका, हाँ टाइटिल बार। सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, टाइटिल बार। तो पूछेगा आपसे टाइटिल बार से क्या समझते हैं, तो जिस नाम से फाइल को सेव किए हुए हैं, सेव किए हुए हैं उसका नाम दिखलाता है,
मेरे नंबर पर मैसेज कीजिएगा, एग्जाम का रिजल्ट दिख जाएगा आपको। अभी नहीं, 11:30 बजे बताएंगे। सेव के उसका नाम दिखलाता है। दिखलाता है उसे, टाइटल वार करते हैं। जिस नाम से फाइल को सेव किए उसका नाम दिखलाता है, उसे क्या बोलेंगे? टाइटल बार, है ना। जैसे देखिए आप बाय डिफॉल्ट में यहाँ क्या दिखा रहा है? डॉक्यूमेंट वन। इसी को बोलते हैं टाइटल बार, है ना। देखिए डॉक्यूमेंट वन जहाँ दिखा रहा है ना, इसी को बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का में जिस नाम से हम फाइल को सेव करते हैं उसका नाम दिखलाएगा, उसे क्या बोलेंगे? टाइटल बार, है ना। ठीक है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट क्या आता है? डॉक्यूमेंट वन लिख सकते हैं ना, कि बाय डिफॉल्ट जब वर्ड खोलते हैं, जब वर्ड खोलते हैं, बाय डिफॉल्ट जब वर्ड खोलते हैं तो टाइटल बार में, टाइटल बार में डॉक्यूमेंट वन रहता है। ठीक है। अभी जैसे हम आपसे पूछेंगे कि किस नाम से फाइल सेव है, तो देखिए मान के चलिए हम कोई एगो फाइल खोले, जैसे यही खोल दिया हम, है ना। तो किस नाम से फाइल सेव है बताइए तो जी। सबसे ऊपर क्या दिखा रहा है? देखो को अनम्यूट किए थे ना, बताइए तो। टाइटल बार में क्या रहा है? ना कोई बोल रही है। क्या दिखा रहा है? फाइनल रोहित कुमार टीपीएस कॉलेज लिखा हुआ है ना यहाँ। देखिए ऊपर में जो नाम रहेगा इसी को बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। जिस नाम से हम फाइल को सेव किए हुए हैं उसका नाम दिखलाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? टाइटल बार। अब बाय डिफॉल्ट जब वर्ड खोलते हैं तो टाइटल बार में क्या रहेगा आपका? डॉक्यूमेंट वन रहेगा। डॉक्यूमेंट वन। एक आधो क्या खोल देते हैं, आरती को खोल दिया, ठीक ना। हल्ला गुदाल नहीं करेगी, बस हाँ ना बोलते रहिएगा। आवाज जा रहा है कि नहीं? जा रहा है जी आरती, आवाज जा रहा है? जी सर। हाँ ठीक है, बस एक दो रही है। घर से आवाज आएगा तो म्यूट रखिएगा। ठीक है। चलिए देखिए आप बाई डिफॉल्ट जब वर्ड खोलते हैं तो टाइटल वन में कहेगा डॉक्यूमेंट वन। एक्सेल खोलेंगे तो क्या रहता है मालूम है? बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जब एक्सेल खोलेंगे तो, एक्सेल खोलते हैं, खोलते हैं तो टाइटल वन में क्या रहेगा? बुक वन। क्या रहता है? बुक वन, है ना। आप पावर पॉइंट खोलेंगे तो क्या रहेगा जी? पावर पॉइंट कोई बताइए, बताइए जल्दी। पावर पॉइंट कमेंट में लिखिए, है मालूम था। पावर पॉइंट जब खोलते हैं तो टाइटल बार में लिखना नहीं है तो काला लिख रहा है मेहनत करके जी। नहीं बोले कि वो कॉपी लेके लिखेगी साहब फटाफट। इतना मौका दे रहे हैं अच्छा से लिखने के लिए तो करके लिखना है। लिखेगी कॉपी में तो रहेगा आपके पास रिजर्व। पीडीएफ फिर आ जाता है मोबाइल में केवल। फटाफट तेजी में हाथ चलाइए, तेजी में लिखते चलिए। नहीं अभी लिख पा रही है, मान लिया देरी लग रहा है लिखने में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लेगी लेकिन इन तो रह जाएगा स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट रहेगा मोबाइल में केवल जमा। बाय डिफॉल्ट जब पावर पॉइंट खोलते हैं तो टाइटल बार में क्या रहेगा? प्रेजेंटेशन वन। प्रेजेंटेशन वन, ठीक है। चलिए ये जो देख रहे हैं होम इंसर्ट,
इधर अब ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पीडीएफ भेज देंगे। सुने जी, पीडीएफ आज का भेज देंगे हम, ठीक ना। पढ़ने पर ध्यान दीजिए, लिखा जाएगा, कोई दिक्कत ना है। अरे, पढ़ने पर ध्यान दीजिए ना, अभी जो बता रहे हैं, बाकी नोट्स लिखा जाएगा, पीडीएफ भेजेंगे हम। पीडीएफ सबको भेज देंगे हम, इसलिए अभी लिखने पर मत ध्यान दीजिए, फिर ध्यान भंग हो जाएगा। देखिए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, टोटल को बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं टोटल को? मेनू बिल्कुल। बार। अब अलग अलग को बोलते हैं मेनू नहीं तो टैब, मेनू नहीं तो टैब। तो देखिए, टोटल को क्या बोलते हैं? ये जो सब रहता है, होम, होम इंसर्ट, होम इंसर्ट है ना, पेज लेआउट, पेज लेआउट, ईटीसी है ना। टोटल को क्या बोलते हैं? टोटल को बोलते हैं मेनू बार। टोटल क्या बोलते हैं? मेनू बार, है ना। अब अलग अलग को क्या बोलेंगे? अलग अलग को मेनू नहीं तो टैब, मेनू नहीं तो टैब। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं। होम टैब, होम टैब, या होम मेनू, होम मेनू, ठीक है। होम टैब या होम मेनू, या एक बार समझ लीजिए, इंसर्ट, इंसर्ट मेनू, इंसर्ट मेनू, या इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब। समझ गए? होम मेनू या होम टैब, नहीं तो इंसर्ट मेनू, इंसर्ट टैब, है ना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। सेव कर दीजिए पहले, लाइन कट जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। क्रिमिनल क्लास, कितना तारीख है? 12, 12/1/26। चलिए यहाँ देखिए, ये समझ गई। टोटल को बोलते हैं मेनू बार, अलग अलग को बोलते हैं मेनू नहीं तो टैब। ठीक है, अब होम में इतना सारा पढ़ना, इंसर्ट में पढ़ना, बारी बारी पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर मान ले लिखे, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, लिख दिया ऐसा, है ना। अब देखिए, समझना है थोड़ा सा। कर्सर कहाँ है आपका? लास्ट में। कर्सर किसको कह रहे हैं? जो ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर बोलते हैं। जो ब्लिंक कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? कर्सर। तो कर्सर है लास्ट में, और लाना है शुरुआत में। तो बउआ नियर करेगी तो देखिए डायरेक्शन किससे आई है ना, देखिए डायरेक्शन किससे आ रहे हैं हम लोग। अब कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं? तो देखिए वो कीबोर्ड में लिख लीजिए, रन में जाके ओ एस के, रन में जाके ओ एस के, इसको लिख लीजिए अपना, है ना, कॉपी में कहीं पर लिख लीजिए। रन में जाके ओ एस के, ओ एस के मतलब होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ओ एस के। रन डायलॉग बॉक्स में जाके क्या लिखते हैं? ओ एस के, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब देखिए किस लिए इसको खोले, समझिए बात को। देखिए डायरेक्शन किसे जा रहे हैं? उधर हम लेफ्ट डायरेक्शन से देखिए इधर आ रहे हैं, कर्सर रख के पहले, हाँ। देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हम कीबोर्ड आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि हम इसको छू रहे हैं तो देखिए उधर जा रहा है, इधर गए तो देखिए इधर जा रहा है ना। इसी तरह से अगर नीचे मान ले लाइन रहता आपका, इंटर मार के देखिए 3 4 लाइन लिए हुए है ना। तो अब आप देखिएगा, गौर करिएगा बात को। ऊपर ले जाना है तो देखिए ऊपर कर्सर जा रहा है, इससे डाउन जा रही तो डाउन जा रहा है ना। समझ में आ रहा है बात? इसी के लिए हम खोले थे वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। देखिए आराम से जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो समझ गए। तो यही हम कीबोर्ड से दबा रहे हैं। रन में जाके क्या लिखे थे? रन में लिखना है ओ एस के, लिख लीजिए, रन में लिखना है ओ एस के। फुल फॉर्म होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ओ एस के का मतलब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। देखिए लिख दे रहे हैं ओ एस के। रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना है आपको? रन डायलॉग बॉक्स में ओ एस के का फुल फॉर्म होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड।
चलिए ठीक है। इससे फायदा हो जाएगा कि इसे देखने के लिए मिल गया, दूसरा को कैसे हम दिखाते कौन सा बटन दबा रहे हैं हम। तो समझ गए। अब इसको सेलेक्ट करना है, तो देखिए कर्सर तो जान गए कि धीरे धीरे इसे जा रहा है, लेकिन अगर फास्ट में अगर ले जाना है हमको, एकदम हम शुरुआत में ले जाए आर के पास, तो होम दबा दीजिएगा। क्या दबा देंगे? होम। और लास्ट में लाने के लिए क्या दबा देंगे? इंड। लास्ट में लाने के लिए इंड और शुरुआत में लाने के लिए होम। देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से दिखाते हैं। कर्सर कहाँ है मेरा जी? लास्ट में। देखिए होम लिखा हुआ है, होम। देखिए होम दबा दिए और लास्ट में लाने के लिए इंड दबा दिए, है ना? देख रही नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है ना होम। कर्सर है हमारा लास्ट में और लाना है शुरुआत में, तो होम दबाएंगे। और लास्ट में लाना है तो इंड दबाएंगे। देखिए इसको भी लिख लीजिए। पहले हम एक और चीज सिखा देते हैं, उसके बाद लिखवाएंगे, है ना? तो देखिए क्या दबा दिए? होम दबा दिए, इन दबा दिए। इसको सेलेक्ट करना है, तो देखिए धीरे धीरे सेलेक्ट करेंगे तो शिफ्ट के साथ डायरेक्शन की, लेकिन हमको फास्ट सेलेक्ट करना है, तो कर्सर है लास्ट में और पूरा लाइन सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ होम। कर्सर है लास्ट में और लाइन सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट दबा के होम दबा देंगे, है ना? और कर्सर अगर होम में है शुरुआत में और लाइन सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ इन दबा देंगे। देखिए इसको भी लिख सकती है। क्या लिखेंगे? कर्सर अगर पहले लिख दीजिए क्या? कर्सर अगर लास्ट में हो, लास्ट में हो तो शुरू में लाने के लिए, लाने के लिए, है ना, होम की प्रेस करेंगे। होम की प्रेस करेंगे। ठीक है। ये वो क्या लिखेगा? कर्सर अगर शुरू में हो तो लास्ट में लाने के लिए, लाने के लिए इंड की प्रेस करेंगे। इंड की प्रेस करेंगे। समझ गए क्या लिखे हम? कर्सर अगर लास्ट में हो तो देखिए जैसे लास्ट में है, आपको लाना है शुरुआत में, तो होम की दबा दिए। और कर्सर अगर होम में है तो लास्ट में लाना है, तो इंड की दबा दिए। अब इसको सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो देखिए क्या दबाएंगे हम? कर्सर अगर लास्ट में हो तो पूरे लाइन को सेलेक्ट करने के लिए, पूरे लाइन को सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए क्या दबाते हैं? शिफ्ट प्लस होम। शिफ्ट होम प्रेस करेंगे। प्रेस करेंगे, है ना? एकदम छोटा छोटा देखिए बात हम लिखवा रहे हैं आपको, बहुत काम देगा ये सब। कर्सर अगर शुरू में हो तो पूरे लाइन को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट इंड की प्रेस करेंगे, है ना? शिफ्ट इंड की प्रेस करेंगे। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा जी आरती? हेलो? नीचे करे लिखना है। कर्सर अगर लास्ट में हो तो पूरे लाइन को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट होम प्रेस करेंगे। शिफ्ट होम प्रेस करेंगे। कि हम पीडीएफ भेजेंगे जी।
कर्सर का देख सीओ लिखा गया, सीयू करेगी है ना, CUR। ठीक है, PDF भेज देंगे, समझ गए। चलो पढ़िए फटाफट, तो कम ना पढ़ाई होगा फिर। लिख लेगी बाद में, PDF भेज देंगे। चलिए कहाँ थे हम लोग, तो ये पूरे लाइन को सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर इसको कहते हैं फॉन्ट, क्या बोलते हैं, फॉन्ट मतलब लिखने का हैंड राइटिंग। कोई पूछेगा आपसे फॉन्ट से क्या समझते हैं, अब फॉन्ट मतलब हो गया लिखने का हैंड राइटिंग। जैसे आपका हैंड राइटिंग, मेरा हैंड राइटिंग चेंज है, उसी ढंग से कंप्यूटर में अलग अलग फॉन्ट के नाम से जाना जाएगा, है ना। जैसे सबका चेहरा अलग अलग रहता है, उसी ढंग से देखिए इसका इसका भी चेहरा अलग अलग कर देंगे। देखिए इधर सब है, इसको हम अलग फॉन्ट कर दिए। देखे तो सब एक ही लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है। तो आप अगर कोई पूछेगा आपसे कि फॉन्ट से क्या समझते हैं, तो बता सकती है ना। फॉन्ट मतलब हो गया लिखने का हैंड राइटिंग। देखिए तीनों एक ही लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है, तीनों। ई राम इज ए गुड बॉय, ई राम इज ए गुड बॉय जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तीनों है। तीनों एक लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है, समझ गए ना। तो कोई पूछेगा कि फॉन्ट से क्या समझते हैं, तो फॉन्ट मतलब हो गया लिखने का हैंड राइटिंग। फॉन्ट मतलब FONT है ना, फॉन्ट मतलब हो गया क्या, लिखने का हैंड राइटिंग, लिखने का हैंड राइटिंग। जैसा हम लोग का हैंड राइटिंग चेंज है ना, उसी ढंग से या चेहरा सबका चेंज है कि नहीं, कि एक ही चेहरा है, उसी ढंग से यहाँ पर है ना हैंड राइटिंग। ठीक है, लिखने का हैंड राइटिंग एग्जाम्पल में लिख सकती है एक आध गो। फॉन्ट का नाम लिख लीजिए एरियल, एरियल ब्लैक। जो इसमें जुड़ी हुई है सबका अटेंडेंस बन रहा है, वो सबकी चिंता नहीं कीजिए, अटेंडेंस ला। मोनोटाइप कर्सिवा, मोनोटाइप कर्सिवा। ठीक है, तो फॉन्ट मतलब क्या हो गया, लिखने का हैंड राइटिंग। फॉन्ट साइज, अच्छा कुछ हिंदी वाला ही फॉन्ट लिख लीजिए, है ना। डेवलस, सब हिंदी फॉन्ट का नाम है जी। 010, क्रूसी, समझ गए, हिंदी फॉन्ट है। देखिए जैसे कोई हिंदी लिख के दिखा देते हैं आपको। देखिए हिंदी लिख के दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा बात, हिंदी में लिखाता है कि नहीं लिखाता। ठीक है, समझ गए फॉन्ट किसको कहते हैं, फॉन्ट मतलब हो गया लिखने का हैंड राइटिंग। ठीक है, तो यही लिख दिया, डेवलस हो गया, क्रूसी हो गया ना, ये सब हिंदी फॉन्ट का नाम है। अब एक होता है फॉन्ट साइज, मैटर के साइज को छोटा बड़ा करना। फॉन्ट साइज मतलब मैटर के साइज को छोटा बड़ा करना। देखिए यहाँ, इसको बना देंगे अमिताभ बच्चन, है ना। देखिए यहाँ, हो गया लंबा। फॉन्ट साइज मैटर के साइज को छोटा बड़ा करना, है ना। ये देखिए तीनों सब एक लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है, तो बताइए हमको फटाफट। सब एक ही लग रहा है जी, अलग अलग लग रहा है। तो फॉन्ट साइज किसको कहते हैं, फॉन्ट साइज मैटर के साइज को छोटा बड़ा करना। फॉन्ट साइज मैटर के साइज को छोटा बड़ा करना। ठीक है, एक है आपका, देखिए बड़ा जो ये देख रहे हैं, इससे साइज बढ़ेगा आपका। सर म्यूट कर दो, सब हल्ले करना चालू कर देती है ये। चलिए हेलो। जी सर। हाँ, हल्ला करती है तब हमको म्यूट करना पड़ता है, हमको क्या जरूरत है म्यूट करने का। अच्छा। हमको भी ना पता चला कि कोई सुन रही है कि नहीं सुन रही है। हम्म, समझ गए बात, मैटर जी साइज को छोटा बड़ा करना। एक देखे क्या है, बड़ा जो ये देख रही है ना, इससे साइज बढ़ेगा, और छोटा लगे इससे साइज घटेगा।
घटेगा। इसका शॉर्टकट भी है। शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन से बढ़ेगा और लेस देन से हम्म, घटेगा। देख अच्छा। रही ना, लिख लीजिए। शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन इंक्रीज द फॉन्ट साइज, है ना। जी। क्या लिखिए, इंक्रीज द फॉन्ट साइज। इसका शॉर्टकट होता है क्या, शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन। इसको ग्रेटर देन चिन्ह बोलते हैं, पता है ना सबको। जी। ये सब बताने की जरूरत है। ये मालूम है ना सबको कि लिखना पड़ेगा जी। लिख रहे सर। मैं ये नहीं बोला, ग्रेटर देन साइन सब जानती है ना। जी। इसे तो पढ़वे किए होंगे पहले से भी। हम्म। डिक्रीज द फॉन्ट साइज, डिक्रीज द फॉन्ट साइज, शिफ्ट कंट्रोल लेस देन, डिक्रीज द फॉन्ट साइज। ये ग्रेटर देन साइन हुआ, लेस देन साइन कहलाता है, लेस देन साइन। चलिए, समझ में आ रहा है ना कि कल हम बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं जी। नहीं सर, समझ में आ रहा है। देखिए, छोटा छोटा बात पर हम ध्यान दे रहे हैं। जी। बहुत सबको कुछ मालूम होगा ये सब बात, लेकिन कितना लोगों को कुछ नहीं मालूम होगा। हाँ। अपना भाषा में जैसे लिख लेगी, फॉन्ट साइज लिखे ना, मैटर जी। साइज तो छोटा बड़ा करना, तो अपना हिंदी में लिख लीजिएगा। हाँ। ताकि हिंदी टाइप करेंगे तो समय बर्बाद ना होगा ज्यादा। हाँ, उसमें टाइम लग जाता है। टाइम लग जाता है, इससे तेजी में ये सब लिखा जाता है।